इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भिलवाड़ा में उपनगर सब अर्बनपुर के 375 क्षतिग्रस्त मकानों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने आदेश जारी किए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन क्षतिग्रस्त मकानों में दरारों का कारण खनन विस्फोट माना है। क्षतिग्रस्त मकानों की क्षतिपूर्ति के लिए उपनगरपुर की तिरंगा पहाड़ियों में लौह अयस्क का खनन कार्य कर रही जिंदल सौ लिमिटेड को 400 करोड़ रुपए जमा करवाने के आदेश में लिखा कि भिलवाड़ा जिला कलेक्टर इन सभी परिवारों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इस आदेश के खिलाफ एनजीटी ने जिंदल सौ लिमिटेड को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया है। एनजीटी में वाद दायर कराने वाले पूर्व के बाल कृष्ण व्यास ने कहा कि जिंदल सौ लिमिटेड द्वारा माइनिंग के लिए की जा रही ब्लास्टिंग से हमारे पूरे गांव के मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे बहुत से परिवार तो सामुदायिक भवनों और बहुत लोग किराए से रह रहे हैं। हमने एनजीटी में मामला दर्ज करवाया, जिसमें कोर्ट ने फैसला दिया कि जिंदल शो 4 करोड़ रुपए देगा, जिसमें 1-1 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे। ये राशि बहुत ही कम है और मकान की रिपेयरिंग में ही 15 लाख की जरूरत है। मकान की रिपेयरिंग से बात नहीं बनेगी, हमें तो मकान ढहाकर नया ही बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पूरा मकान बनाने की राशि चाहिए, जिससे हम आगे अपील करेंगे। पहले 375 परिवार थे और अब यह बढ़कर 1000 से अधिक हो गए। पूर्व संघर्ष सेवा समिति के सचिव महावीर व्यास ने कहा कि हमने एनजीटी में 19 अगस्त 2019 को एक रिट दायर की थी, जिसमें जिंदल शॉ लिमिटेड की ब्लास्टिंग के खिलाफ, मकानों में दरारें और पर्यावरण के खिलाफ रिट दायर की गई थी, जिसका फैसला आया है। उसमें 375 मकानों के लिए कहा गया, मगर अब यह बढ़कर 1000 से अधिक हो गया है। जो मुआवजा तय किया गया है 1 लाख रुपए, यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हम इसके लिए अब फिर से रिट दायर करेंगे। जिंदल सौ लिमिटेड जो पर्यावरण खराब कर रहा है और ब्लास्टिंग कर रहा है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे। पूर्व संघर्ष सेवा समिति के महासचिव योगेश सोनी ने कहा कि हमारी इस समस्या का जायजा लेने न केवल कलेक्टर बल्कि 28 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूर्व आ चुके हैं। हम सरकार के विश्वास में रह गए, मगर हमें कुछ फायदा नहीं मिला है। अब हम इसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एनजीटी के इस फैसले पर जिंदल सौ लिमिटेड के लाइजन हेड राजेंद्र गौड़ ने कहा कि एनजीटी के इस आदेश की हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एनजीटी ने शुरू से ही हमारे को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया है। अब इस आदेश के खिलाफ पक्ष रखने के लिए रिव्यू पिटीशन कोर्ट में रखेंगे और हमें भविष्य में न्याय मिलेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में परिवादी बाल कृष्ण व्यास के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल ने जवाब पेश किया था। राज्य सरकार की ओर से आईआईटी रुड़की और सीएसआईआर धनबाद की टीमों की निरीक्षण रिपोर्ट भी पेश की गई थी। इन टीमों ने 18 से 20 अगस्त 2019 तक उपनगरपुर के इन क्षतिग्रस्त 375 मकानों का निरीक्षण किया था, जिसमें दरार और सीलन की शिकायत पाई गई थी। मगर इस रिपोर्ट में मकान में आई दरारों को स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये दरारें जिंदल शॉ लिमिटेड की खनन ब्लास्टिंग के कारण आई है। मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विभिन्न मामलों के निर्णय को आधार मानकर ये माना कि मकानों में दरारों का कारण तो स्पष्ट नहीं है, मगर इन मकानों में दरारों का और कारण भी नहीं दिखता है। ऐसे में इन मकानों में हो रहा नुकसान का कारण जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा की जा रही खनन ब्लास्टिंग ही है। एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि ये राशि वास्तविक पीड़ित को मिल रही है। पक्षकार को भुगतान के बाद शेष राशि पूर्व पर्यावरण संरक्षण में खर्च करनी होगी और जरूरत पड़ने पर भिलवाड़ा कलेक्टर जिंदल शॉ लिमिटेड से ये राशि मांग सकेंगे और भविष्य में जिंदल शॉ लिमिटेड वैज्ञानिक ढंग से विस्फोट करेंगे। हमारे यहाँ पे जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा रेगुलर ब्लास्टिंग की जा रही है, उसके कारण से पूरे गांव के अंदर मकानों में दरारें आ गई है। उसके कारण से बहुत से परिवार तो जैसे सरकारी आवासों में रह रहे हैं, सामुदायिक भवन वगैरह, और बहुत सी किरायों पर रह रहे हैं। इसमें हमने एनजीटी के अंदर हमने क्या मामला दर्ज कराया था, तो वहाँ से ये मामला क्लियर हुआ है और सरकार ने और कोर्ट ने ये फैसला किया है कि 4 करोड़ रुपए की जिंदल शाह के ऊपर क्या पेनाल्टी लगाई है। लेकिन इसके अंदर 1 लाख रुपए पर परिवार को देने की बात चल रही है, लेकिन ये राशि बहुत कम है। जैसे अगर मान लो मकान में हम रिपेयरिंग भी कराएं तो उसके अंदर कम से कम जैसे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, और रिपेयरिंग कराने पे वो सक्सेस नहीं है, इसलिए उस मकान को ढहा के वापस हमको नया बनाना पड़ेगा। इसके लिए
इसके लिए हमारा बस यही कहना है कि इसमें हमारे क्या पूरे मकान बनाने के मुआवजे की राशि हमको चाहिए, और नहीं तो इसके लिए हम आगे और परिवार प्रस्तुत करेंगे। इसमें कितने लोग पीड़ित? इसके अंदर जैसे पहले 375 परिवार थे, लेकिन आज की तारीख में 1000 परिवार हो गए इसके अंदर। हमने एनजीटी में 19/8/2019 को एक रीट दायर की थी, जिसमें जिंदल साह लिमिटेड की ब्लास्टिंग से जो हमारे पूर्व और धार्मिक स्थानों में जो दरारें आई है उसके खिलाफ और पर्यावरण के खिलाफ हमने एनजीटी में रीट दायर की, जिसका आज फैसला आया है। उस फैसले में जो चीज़ बताई गई है उसमें 375 मकान के लिए कहा है, लेकिन उसके बाद बढ़कर ये मकान 1000 से भी ऊपर हो गए हैं। और ऊपर होने के अलावा जो मुआवजा तय किया 1 लाख रुपए, वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है, जबकि हमारे वहाँ 50-50 लाख के मकान भी बने हुए हैं। तो हम इसके लिए फिर रीट दायर करेंगे, और रीट दायर करके इस जिंदल साह लिमिटेड के खिलाफ जो ये पर्यावरण के खिलाफ जो कार्य कर रहा है और जो इतनी ज़बरदस्त ब्लास्टिंग कर रहा है जिससे दरारें आ रही है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और इस जिंदल साह लिमिटेड को मजबूर होकर पूरी जनता के सामने, संघर्ष समिति के सामने इसको घुटने टेकने पड़ेंगे। जिंदल साह लिमिटेड की ब्लास्टिंग से जो हमारे पूर्व में दरारें आई थी, उसके संबंध में हमने कलेक्टर साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। उसके अंदर हमारा पूरा गांव, करीबन 25-30 पब्लिक वहाँ पर आके धरना प्रदर्शन किया था। तो हमें कलेक्टर साहब ने हमें बुला के वार्तालाप की। उस वार्तालाप में कलेक्टर साहब ने हमें कहा था कि हम 41 दिन के अंदर आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे। उसके बाद सीएम साहब का दौरा भी हुआ। मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत साहब ने दौरा करके उन्होंने कहा आपके मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, हॉस्टल की जो बिल्डिंगें हैं उनको हम नवीकरण करेंगे, और मकानों का जो आपके दरोरा है हम इसकी जांच करा रहे हैं। रुड़की की टीम से 1 करोड़ और 3 लाख रुपए उन्होंने पास किए प्रशासन इसकी जांच के लिए। तो नहीं तो वो जांच अब तक आई हुई है, नहीं लोगों को कोई मुआवजा मिला, नहीं हमारे अस्पताल की बिल्डिंग, हॉस्टल की बिल्डिंग, कुछ वैसा काम कुछ हुआ नहीं है। हम विश्वास में रह गए सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से हमें अब तक कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। और हम इसके बारे में अब बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये जो जिंदल साह लिमिटेड जो पर्यावरण के मामले में, हमारे तालाब के मामले में केमिकल का पानी छोड़ के इतना ख़राब कर चुके हैं, जो गायें भी पानी नहीं पी सकती हैं, इसके बारे में भी हम वहाँ बात करेंगे, रखेंगे। और गांव वालों को हम ये विश्वास देते हैं कि आपके माध्यम से, संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से हम इस मुद्दे को उठाएंगे और वापस धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार। एनजीटी के इस आदेश की हमारे को जानकारी नहीं है, क्योंकि एनजीटी ने शुरू से ही हमारे को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया है। अब इस आदेश के खिलाफ जिंदल साह लिमिटेड अपना पक्ष रखने के लिए रिव्यू पिटीशन एनजीटी में दाखिल करेगी, और हमें उम्मीद है कि हमारे को भविष्य में न्याय मिलेगा। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com.